हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैंने आपको डिफरेंशियबिलिटी के टॉपिक में कंपोजिट फंक्शंस, इम्प्लिसिट फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को करवा दिया है। और मैंने इन टॉपिक से रिलेटेड अनसोल्व्ड क्वेश्चंस की जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी बहुत अच्छे से मैंने आपको करवा दी है मेरे पिछले वीडियोस में। आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स and we will also discuss second order derivative. So be ready with your pen and copies. This is Dr. RPS2 from the Quest for Maths. Only on this platform you can have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. अभी आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को इस चैनल का लिंक भी भेज दीजिए ताकि जिन भी बच्चों को इन टॉपिक्स को अच्छे से करने की ज़रूरत है उनकी हेल्प हो जाएगी। और ये चैनल आपको व्हाट्सएप और इंस्टा प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो चलते हैं, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। सबसे पहले बच्चों हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि फंक्शंस पैरामीट्रिक फॉर्म में होते क्या हैं। और जब हमें पता लगेगा कि ये फंक्शंस कौन से फंक्शंस हैं जो पैरामीट्रिक फॉर्म में जिनको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, तब हम लोग इजीली उनके डेरिवेटिव्स को भी करना सीख जाएंगे। ओके, तो देखिए अभी तक हम लोग जो फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कर चुके हैं या जो फंक्शंस हम लोग कर चुके हैं उसमें हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव किया, यानी कि एक फंक्शंस के अंदर एक और फंक्शन या दो फंक्शंस इंक्लूडेड थे और दोज फंक्शंस वर एक्सप्लिसिट फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में भी, पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको क्लियर किया था। फिर हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स भी करना सीखा था जिसमें हम लोग एक्स और वाई को ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते, तो वहां भी हम लोगों ने dy बाई डी एक्स निकाला था। यहां देखा जाए तो ये जो एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं और इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं इसमें y और x आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं और हम लोग क्या निकालते हैं, dy बाई डी एक्स। ठीक है ना, इसमें y जो है दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द x, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। लेकिन पैरामीट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो आपस में उसमें x और y यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। तो अगर वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते तो फिर किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए यहां पर आपको x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी एक थर्ड वेरिएबल से रिलेटेड होगा। वी आर टेकिंग हेयर t, यू कैन टेक हेयर u, v, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और y इज आल्सो फंक्शन ऑफ सम अदर वेरिएबल t। तो x और y आपस में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट दे आर रिलेटेड विद अ थर्ड वेरिएबल हेयर t एंड हेयर t इज नाउ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह के फॉर्म्स में जो फंक्शंस एक्सप्रेस किए होते हैं उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक क्यों कह रहे हैं? बिकॉज वी आर टेकिंग हेयर थर्ड पैरामीटर हेयर इन द इंडिपेंडेंट पैरामीटर दैट इज t। हेयर पैरामीटर इज t, यू कैन टेक इट एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल या अ पैरामीटर, इंडिपेंडेंट पैरामीटर। बोलो समझ में आया? दैट्स व्हाई इट्स अ पैरामीट्रिक फॉर्म। अब t में ही नहीं हो सकता कि जरूरी हो ऐसा भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ u भी आ सकता है, y इज आल्सो कनेक्टेड इनडायरेक्टली विद अनदर वेरिएबल u। लेकिन अब जब हम लोग डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो डेरिवेटिव हम लोगों को y का x के रिस्पेक्ट में ही निकालना है। दैट मीन्स you will consider in your mind, you will assume in your mind that y is dependent variable and it depends on the value of x. That's why you have to make the derivative of y with respect to x. And अब करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपको y का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल t, फिर हमें x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t और उससे फिर हम लोगों को y के डेरिवेटिव को डिवाइड कर दिया। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन और हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स और फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स होते क्या हैं और उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। चलिए अब इसको जो मैंने आपको डिस्कस किया उससे थोड़ा सा हम लोग अभी एप्लीकेशंस की ओर चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज 5.6। तो यहाँ सबसे पहले जो एग्जांपल हमारे पास है द डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स, इस टॉपिक में वो ही इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स एज यूजुअल। और यहाँ x is related with some other variable t, some other parameter t, y is also related with some other parameter t, and you have given the two expression x is equal to a cos theta, y is equal to a sin theta,
एंड यू हैव टू फाइंड आउट dy बाय dx। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप dx बाय d थीटा निकाल लीजिए, यानी कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। a हेयर इज कांस्टेंट, cos थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज माइनस साइन थीटा। सिमिलरली dy बाय d थीटा निकाल लीजिए, तो यहां y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a इज अगेन कांस्टेंट, साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा आ जाएगा। अब क्योंकि हम लोगों को dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dx हमारे पास आएगा dy बाय d थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय d थीटा। तो dy बाय d थीटा इज वी हैव a cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय माइनस a sin ऑफ थीटा। a will get cancelled, you will have माइनस cot ऑफ थीटा। ओके, एग्जाम्पल और है हमारे पास, x is related with some other variable t और y भी some other variable t से related है, is asking you to find out the dy by dx। ओके, वैसे ये देखा जाए तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं राइट हैंडेड पैराबोला के लिए। ओके, तो dy by dx निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग dy by dt निकालेंगे और उसको फिर डिवाइड करेंगे dx by dt। तो यहीं पर हम लोग निकाल लेते हैं। dy by dt का मतलब क्या होएगा, 2a इज कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज 1, dx by dt, a is constant as it is, t square का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t is 2t। फार्मूला यहां क्या लगा हमारे पास, d by dx of x पावर n, ठीक है, n x n माइनस 1। जो चीज यहां कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग, 2 विल कैंसिल विद दिस, a विद दिस, you will left with 1 by t। दिस इज योर आंसर। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, इनके साथ के क्वेश्चन, इनके सिबलिंग क्वेश्चंस यू विल गेट इन योर एक्सरसाइज 5.6। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग 5.6 में से ले लेते हैं, और जो इनके साथ के जो मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं उनके साथ जो सिबलिंग क्वेश्चंस हैं आई विल गिव यू एज एन असाइनमेंट्स फॉर यू। ओके, आप उन क्वेश्चंस को करिए, उनके साथ के क्वेश्चंस जो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूं। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम एंड टेक अ पिक ऑफ योर प्रॉब्लम एंड सेंड मी योर माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। यहां स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर और y इज 8t पावर 4 एंड इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट dy बाय dx। अब ध्यान दीजिए, x और y आपस में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, दे आर रिलेटेड विद सम अदर पैरामीटर t। सो y का डेरिवेटिव करेंगे हम लोग t के रिस्पेक्ट में, तो a एज इट इज t पावर 4 है, इसका डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में इज 4t क्यूब डिवाइडेड बाय 2a एज इट इज कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज 2t। नाउ अब आप कैंसिल कर दीजिए, जो आपसे कैंसिल हो रहा है a विल गेट कैंसिल विद दिस, t क्यूब t से कैंसिल हो जाएगा, तो t स्क्वायर विल बी योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ एंड फिफ्थ बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं जो अभी हम लोग, मैंने आपको एग्जांपल्स करी और अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन करके दिखाया है उनके बेस पे आप ट्राई करिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन कुछ डिफरेंट लग रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको मैं कर देता हूं। तो यहाँ dy बाय dx हम लोगों को निकालना है, और x और y रिलेटेड हैं थीटा से। x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y इज अनदर फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग dy बाय d थीटा निकाल लेते हैं एंड उसको हम लोग डिवाइड करेंगे dx बाय d थीटा, ठीक है। चलिए अब वैल्यू निकाल लेते हैं इसके हम लोग। dy बाय d थीटा मीन्स ये आ जाएगा cos थीटा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा, और साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव आएगा -2 cos ऑफ 2 थीटा। दिस माइनस इज एज इट इज हेयर। dx बाय d थीटा करेंगे, cos थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, माइनस एज इट इज cos 2 थीटा का डेरिवेटिव -2 साइन 2 थीटा, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन है ना, तो एक बार तो cos 2 थीटा का करेंगे, फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 2 आ जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा सेट करना रहता है, हम लोग ये सेट कर देते हैं। तो नोमरेटर में आ जाएगा cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, सो 2 साइन 2 थीटा। दिस इज योर आंसर फॉर द डेरिवेटिव ऑफ दिस पैरामीट्रिक फंक्शन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों मैं करवा देता हूं आपको। सेवंथ क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इफ x इज गिवन टू यू एज साइन क्यूब t ओवर cos 2t अंडर द रूट एंड y इज cos क्यूब t डिवाइडेड बाय cos 2t अंडर द रूट, ओके, एंड इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट dy बाय dx। तो
कि इस x फंक्शन का हम लोग क्वोशिएंट रूल की हेल्प से डिफरेंशिएशन सॉल्व कर देते हैं। मैंने आप लोगों का टाइम जो है वो सेव करने के लिए यहाँ पहले से सॉल्व कर दिया है। तो बच्चों ये dx/dt भी हम लोगों ने निकाल लिया है, dy/dt भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है विद द हेल्प ऑफ क्वोशिएंट रूल। ओके, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में और x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वी विल पुट इन दिस फार्मूला। तो हम लोग नोमरेटर में लेंगे dy/dt और डिनोमिनेटर में लेंगे dx/dt। जो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोगों ने dy/dt की वैल्यू पुट कर दी है, dx/dt की वैल्यू पुट कर दी, और इनका जो डिनोमिनेटर था दोनों का दैट वाज कॉमन cos 2t। ओके, तो वो आपस में जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम इन्हें जो है थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। वैसे ये इसका सोल्यूशन जो है दैट इज़ वेरी लेंथी, तो मैंने आपको एक दो स्टेप ही बताए हैं। इसके बाद आप जो है इसको सॉल्व करेंगे, यू विल अप्लाई द फार्मूला। सबसे पहले स्टेप हम कौन सा करने वाले हैं? देखिए, cos स्क्वायर टी ओवर साइन स्क्वायर टी विल बिकम cot स्क्वायर टी। ओके, cos ओवर साइन कॉट हो जाएगा। अब यहाँ हम लोगों ने क्या किया, नोमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोगों ने cos 2t से डिवाइडिंग, यहाँ आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos ऑफ 2t। तो cos ऑफ 2t से हम लोगों ने नोमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ cos t ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ फर्स्ट टर्म में बचेगा -3 sin t, और यहाँ cos t एज इट इज sin 2t ओवर cos 2t आ जाएगा टेंजेंट 2t। सिमिलरली है यार, cos 2t विल गेट कैंसल, 3 cos t बचेगा यहाँ, और sin t एज इट इज sin 2t ओवर cos 2t विल बिकम टेंजेंट 2t। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग टेंजेंट 2t का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास cot 3t का एक फॉर्मूला बचेगा, ठीक है, उसके आगे एक नेगेटिव साइन, दैट विल बी योर आंसर। ओके, तो ये था हमारे पास 7th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज 5.6। जैसे कि मैंने आपको पहले 7th क्वेश्चन करवाया, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग डिफरेंट। तो डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। इफ एक्स इज गिवन टू यू एज a sin इनवर्स ऑफ t, y इज इक्वल टू a पावर cos इनवर्स ऑफ t अंडर द रूट, तो वो कह रहा है कि ये आप शो करिए कि dy/dx इज इक्वल टू -y/x। स्टेटमेंट की क्या डिमांड है कि अगर x और y की वैल्यू ये पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं, t से रिलेटेड हैं, a पावर sin इनवर्स ऑफ t और a पावर cos इनवर्स ऑफ t अंडर द रूट, तो dy/dx इज इक्वल टू -y/x हम लोगों ने शो करके बताना है। तो सबसे पहले आप dx/dt निकाल लेते हैं। dx/dt के लिए अब देखिए फार्मूला क्या लगने वाला है, यहां आपको पता होना चाहिए d/dx ऑफ a पावर x। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, नीचे जो बेस है वो कांस्टेंट है और जो पावर है दैट इज वेरिएबल, तो इसका फार्मूला ये बनता है ax log ऑफ a। ठीक, ये हम लोग यहां अप्लाई करेंगे। तो यहां देखिए 3 फंक्शन हमारे पास बनते हैं। एक तो a sin इनवर्स ऑफ t, पहला फंक्शन बनेगा 1/2 जो पावर आ रही है, यानी कि होल फंक्शन। देखिए यहां x के लिए 3 फंक्शन बनते हैं। एक तो ये कंप्लीट फंक्शन है जिसके ऊपर अंडर रूट है, a sin इनवर्स ऑफ t अंडर द रूट, तो वो हो गया। दूसरा फंक्शन हो गया जो अंदर है a sin इनवर्स ऑफ t, और तीसरा फंक्शन हो गया sin इनवर्स ऑफ t। तो 3 बार डेरिवेटिव इसका होने वाला है। 3 बार का मतलब है सबसे पहले फुल फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 जो पावर है अंडर रूट है वो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, राइट। xn वाला फार्मूला यूज हो रहा है। फिर सेकेंडली हम लोग क्या करेंगे, ax का यूज करेंगे हम लोग इस फार्मूले का, ax log ऑफ a, ये आएगा a पावर साइन इनवर्स ऑफ t log ऑफ a। और अब तीसरा क्या यूज करना है हम लोगों ने, अब साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ ये तो मेरे पास एज इट इज है, माइनस पावर है तो हम उसको जो है डिनोमिनेटर में ले आएंगे, दैट इज प्लस पावर। a पावर साइन इनवर्स ऑफ t एज इट इज, log ऑफ a एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ t इज 1/1 - t स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो dx/dt जो है हमारे पास बन जाएगा, देखिए यहाँ a पावर साइन इनवर्स ऑफ t की पावर जो है दैट इज 1, और यहाँ कितनी पावर है, हाफ। तो ये हाफ जो है वो 1 में से कैंसिल हो जाएगी और नोमरेटर में हमारे पास केवल हाफ पावर जो है वो रह जाएगी। हाफ पावर मीन्स अंडर द रूट, ये log a एज इट इज,
और जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस टी स्क्वायर है अंडर द रूट वो भी एज इट इज। तो dx बाई dt की वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू आ गई, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। जैसे जैसे हम लोगों ने dx बाई dt का डेरिवेटिव निकालने के लिए स्टेप्स लगाए हैं, अब आपने dy बाई d का डेरिवेटिव निकालने के लिए सेम स्टेप्स लगाने हैं। क्या, यहां साइन इनवर्स t की जगह अब क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ t, पावर हाफ एज इट इज। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे तो हाफ पावर पहले आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और हाफ में से -1 हो जाएगा, तो -1/2 आ जाएगी। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, जैसे a साइन इनवर्स t लॉग ऑफ a वाला, ये वाला फॉर्मूला लगाया है, अब कॉस वाले के ऊपर लगा लेंगे, तो क्या आएगा, a पावर कॉस इनवर्स ऑफ t लॉग ऑफ a। फिर डेरिवेटिव करेंगे d बाई dt ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ t। बाकी सब ठीक है, ये पावर 1 और हाफ जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगी, हाफ पावर ऊपर आ जाएगी किसकी, a पावर कॉस इनवर्स ऑफ t लॉग f एज इट इज। और जो डेरिवेटिव कॉस इनवर्स t का होगा वो होएगा साइन इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव, और कॉस इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव में क्या फर्क है, सिर्फ नेगेटिव साइन का। तो यहां क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन साथ में आ जाएगा। तो सारा कुछ सॉल्व होने के बाद ये स्टेप हमारे पास बन जाएगा। सिमिलरली dy बाई dt इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा a पावर साइन कॉस इनवर्स ऑफ t अंडर द रूट लॉग ऑफ a 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर द रूट विद अ नेगेटिव साइन। तो dx बाई dt का ये फॉर्मूला हमारे पास आंसर आया, dy बाई dt का ये आंसर आया। अब इन दोनों को हम लोगों ने डिवाइड करना है, क्योंकि dy बाई dx कैसे आएगा, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt की, अब ध्यान से देखो, ये हम नोमरेटर में लिखेंगे ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ नोमरेटर में ये लॉग ए सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में 1 माइनस टी स्क्वायर कॉम सेम है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, कौन सी स्टेप हमारे पास, कौन सा टर्म बचेगी, dy बाई dx करने के बाद, डिवाइड करने के बाद नोमरेटर में तो ये चीज़ बच जाएगी और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा। तो क्या आया, a पावर कॉस इनवर्स ऑफ t नोमरेटर में, डिनोमिनेटर में a पावर साइन इनवर्स ऑफ t विद अ नेगेटिव साइन, जो नेगेटिव साइन यहां आया। ठीक है, अब यहां देखो जो गिवन था y की वैल्यू क्या है, a पावर कॉस इनवर्स ऑफ t अंडर द रूट, तो ये आ गया y, और ये क्या है x, तो यहां ये प्रूफ हो गया। फिर तो दिस इज योर 11th क्वेश्चन एंड दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 5.6। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब समझ लेते हैं। अब तक जो हम लोगों ने 5.6 तक जो क्वेश्चंस किए, दोज क्वेश्चंस बिलोंग्स टू आवर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर का मतलब होता है कि आप कितनी बार डेरिवेटिव कर रहे हैं इक्वेशन में। ओके, लेट y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहां जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहां x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और हम लोग क्या लिखा करते हैं, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएटिंग y डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसको शो कैसे करते हैं हम लोग, dy बाई dx दिस इज इक्वल टू f डैश x से, या हम लोग शो करते हैं उसको y डैश से, या हम लोग उसको शो करते हैं y1 से। ठीक है, तो ये सारा कुछ शो, ये सारे जो सिंबल्स हैं ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को शो करने के, डिनोट करने के हमारे पास तरीके हैं। अब एक बार जो हमारे पास ये डेरिवेटिव आया, इसका अगर हम लोग दोबारा से डेरिवेटिव कर दें, यानी कि dy बाई dx, हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग dy बाई dx अगेन विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो एक बार हम लोग और कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा फिर, dy बाई dx, जो कि हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है, और dy बाई dx का एक बार और डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो ये बनेगा क्या, डिफरेंशियल ऑपरेटर विल गेट हायर पावर। यहां डिफरेंशियल ऑपरेटर की पावर कितनी है, 1। ओके, एक बार और डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 2 पावर यहां आ जाएगी, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड अवर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, या आप इसको y डबल डैश से डिनोट कर सकते हैं, या आप इसको d स्क्वायर y से डिनोट कर सकते हैं, या आप इसको y2 से डिनोट कर सकते हैं, या आप इसको f डबल डैश से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब डिनोट करने के हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स हैं फॉर आवर टॉपिक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फिर। तो यहां बच्चों हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टेंजेंट एक्स एंड इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो स्टेटमेंट हमें कह रही है कि डबल डेरिवेटिव आप लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंगल डेरिवेटिव आप निकाल लीजिए, डिफरेंशिएटिंग
y विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स। अब फटाफट से मैं इसको कर रहा हूं, x क्यूब है तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, टेंजेंट x का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x। अब अगेन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग टू अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां आएगा मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो फंक्शन मेरे पास आया, नया फंक्शन डिफरेंशिएशन होके एक बार, इसका फिर एक बार और डेरिवेटिव करना है, तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो यहां हमारे पास 3 तो कांस्टेंट है, एज इट इज आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। अब आया सीकेंट स्क्वायर x, कंपोजिट फंक्शन हो गया, तो पावर है, पावर उतर के पहले आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, सीकेंट 2 में से एक पावर माइनस हो जाएगी। अब सीकेंट x का डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट x। तो यहां मेरे पास बना 6x प्लस 2 सीकेंट x, और साथ में सीकेंट x का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट x टेंजेंट ऑफ x। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 6x प्लस 2 सीकेंट स्क्वायर x टेंजेंट ऑफ x। दिस इज योर आंसर, दिस इज द आंसर फॉर योर डबल डेरिवेटिव। यहां आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, y की वैल्यू हमें ये गिवन है 3 मल्टीप्लाइड विद एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर 2x प्लस 2 इंटू e पावर 3x एंड इज आस्किंग यू टू प्रूव दिस। डबल डेरिवेटिव माइनस 5 टाइम्स सिंगल डेरिवेटिव प्लस 6 ऑफ y इक्वल टू 0। तो यहां आपको पता लग ही रहा है कि डबल डेरिवेटिव निकालना है, सिंगल डेरिवेटिव निकालना है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले उसी तरह से जैसे वो डिमांड कर रहा है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दीजिए 3 एज इट इज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज। अब 2x का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा 2 प्लस 2 ये एज इट इज, e पावर 3x का डेरिवेटिव e पावर 3x, 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सॉल्व होने के बाद मेरे पास आएगा 6e पावर 2x प्लस 6e पावर 3x। राइट, अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग इसमें से एक तो आप 6 कॉमन कर लीजिए, 6 हम लोग कॉमन करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा e पावर 2x प्लस e पावर 3x। तो ये था सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव या एक बार डेरिवेटिव किए हुए का आंसर। लेकिन अब हमें डबल डेरिवेटिव भी निकालना है, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो ये क्या बनेगा, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां एक बार हम लोगों को और डेरिवेटिव करना है, तो ये कितना आ जाएगा 2e पावर 2x प्लस 3e पावर 3x। मेरे पास आया अब इक्वेशन नंबर 2। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो जो वैल्यूज हम लोगों ने निकाली हैं वो वैल्यूज फिर हम लोग यहां पुट कर देते हैं। राइट, तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग डबल डेरिवेटिव की वैल्यू को पुट करेंगे, तो साथ में मल्टीप्लाई भी करते जाइए। तो ये आएगा 12e पावर 2x प्लस 18e पावर 3x। ये वैल्यूज मैंने पुट करी हैं डबल डेरिवेटिव। अब सिंगल डेरिवेटिव को 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो चलो -5 एज इट इज, इनसाइड द ब्रैकेट इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6e पावर 2x प्लस 6e पावर 3x, और y को 6 से मल्टीप्लाई भी करना है और वो ऐड भी करना है। तो 6 मैं बाहर रखता हूं और यहां y आ जाएगा मेरे पास 3e पावर 2x प्लस 2e पावर 3x। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12e पावर 2x 18e पावर 3x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, -30e पावर 2x -30e पावर 3x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 18e पावर 2x प्लस 12e पावर 3x। अब इन सारी टर्म्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। ध्यान से देखो, e पावर 2x और e पावर 2x, ये 12 और 18 कितने हो गए, 30 प्लस के, और ये 30 माइनस के हैं। 18 और 12 ये हो गए प्लस 30 e पावर 3x और -30 e पावर 3x। तो ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0 एंड दैट इज इक्वल टू योर
राइट हैंड साइड। सो दिस पल्स। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.7 की ओर, दैट इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ अवर टॉपिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, दिस एक्सरसाइज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। तो अवर एक्सरसाइज 5.7 फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन, और उसमें आप लोग सबसे पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और फिर उसके बाद डबल डेरिवेटिव निकालिए। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स पावर 20। तो यहां सबसे पहले इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हम लोग करेंगे, और फार्मूला कौन सा लगने वाला है, dx ऑफ एक्स पावर n। तो ये फार्मूला हमारे पास है nxn-1। तो ये सिमिलरली हम लोग यहां लगाएंगे सबसे पहले dy बाई dx, यानी कि वन टाइम डेरिवेटिव। तो ये पावर जो है आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस पावर में से एक माइनस हो जाएगा, कितना आ गया 20x पावर 19। अब दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये सिंगल डेरिवेटिव बन जाएगा डबल डेरिवेटिव, और राइट हैंड साइड में 20 कांस्टेंट है एज इट इज। अगेन ये फार्मूला आप लगा दीजिए, तो ये 19 जो है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 19 में से एक माइनस हो जाएगा, तो 20 और 90 380, और यहां आएगा x पावर 18। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहां log x है, तो सिंगल टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो log x का डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू होती है 1/x। अब 1/x का मतलब क्या है, x पावर 1। तो एक बार फिर और डेरिवेटिव कर देते हैं। ये जो बातें मैं लिखता हूं ना, ये वाली बात अब मैं यहां नहीं लिख रहा, आपको डायरेक्ट फटाफट से हिंट देता जा रहा हूं, ताकि हम लोग फटाफट से इस एक्सरसाइज को कर भी लें, हमारा टाइम भी बच जाए, और ये वीडियो की ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा कम भी हो जाए। ठीक है, और d² ओवर dx², अब कौन सा फार्मूला लगने वाला है, ये वाला फार्मूला। पावर कितनी है -1, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसमें से एक माइनस और हो जाएगी, तो कितना वैल्यू आई हमारे पास -1 x पावर -2। इस -2 को हम लोग डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर -1 डिवाइडेड बाय x पावर 2। ठीक, दिस इज द आंसर ऑफ आवर फोर्थ क्वेश्चन। सी द फिफ्थ क्वेश्चन हियर, आस्किंग यू टू मेक द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहां देखिए u इंटू वी फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो dy बाई dx वन टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले u फंक्शन को हम लोग रखेंगे एज यू ऑल नो d बाई dx ऑफ uv, तो वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लॉगरिथम log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x प्लस x क्यूब का डेरिवेटिव होएगा x के रिस्पेक्ट में 3x log x एज इट इज। तो हमारे पास क्या बना, ये कैंसिल होएगा, x क्यूब विद x स्क्वायर प्लस 3x² log ऑफ x। अब यहां पर प्रोडक्ट फंक्शन आ गया है, तो ये फार्मूला हम लोग दोबारा से यहां लगाएंगे। तो डबल टाइम डेरिवेटिव के लिए d² ओवर dx², इस फंक्शन का जो यहां हमारे पास आंसर आया, इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे, तो x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x विद रिस्पेक्ट टू x, और इसके इस सेकंड टर्म के ऊपर हम लोग प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे, x² एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x प्लस x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x log x एज इट इज। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2x, x विल गेट कैंसिल विद x², तो यहां आएगा 3x, ये अंदर मल्टीप्लाई होएगा प्लस 6x log ऑफ x। आफ्टर मोर सिंप्लीफाइंग 5x प्लस 6x log ऑफ x, दिस इज योर आंसर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों। सेवंथ क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट है, और उसी तरह से एज सेम यू हैव टू फाइंड आउट द डबल डेरिवेटिव। तो पहले सिंगल डेरिवेटिव हम लोग कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ uv फार्मूला लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल एज वी अप्लाइड इन अवर प्रीवियस क्वेश्चन। तो u फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, तो ये एक बार फार्मूला लगा, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे e पावर 6x एज इट इज, 6x का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में 6, और cos 3x एज इट इज। तो ये मेरे पास सिंप्लीफाई होने के बाद आएगा -3 e पावर 6x साइन ऑफ 3x प्लस 6 e पावर 6x cos ऑफ 3x। ठीक है बच्चों, अब ये सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू आई है। अब देखिए, पहले तो हमारे पास केवल एक टर्म में दो स्टेप्स थे, दो फैक्टर थे जिनके ऊपर हम लोगों ने
ये फॉर्मूला लगाया डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी डैश प्लस यू डैश वी। अब यहां हमारे पास दो टर्म्स में, जो दो टर्म्स हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव में आई हैं, उन दोनों टर्म्स के ऊपर हम लोग ये प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है, तो यहां अगेन डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर -3 आउटसाइड, राइट। और यहां इसका डेरिवेटिव करते हैं सबसे पहले e पावर 6x एज इट इज। साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 साइन 3x का डेरिवेटिव 3 cos ऑफ 3x प्लस, अब साइन 3x को एज इट इज रखेंगे, इसका हमारे पास डेरिवेटिव हो जाएगा e पावर 6x का डेरिवेटिव 6 ऑफ e पावर 6x और साइन 3x एज इट इज। ठीक है, तो ये -3 एज इट इज और इनसाइड इसका जो डेरिवेटिव हुआ ये हमारे पास इतना आ गया प्लस, अब 6 को हम एज इट इज रखते हैं, इनका भी उसी तरह से प्रोडक्ट रूल रखेंगे e पावर 6x एज इट इज। कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा -3 साइन ऑफ 3x प्लस 6 ऑफ e पावर 6x कॉस ऑफ 3x। ठीक, अब इनको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और 3 हो जाएगा -9 e पावर 6x कॉस ऑफ 3x। इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस -18 e पावर 6x साइन ऑफ 3x। यहां मल्टीप्लाई करेंगे -18 e पावर 6x साइन ऑफ 3x, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 36 e पावर 6x कॉस ऑफ 3x। अब यहां देखिए कौन सी टर्म जो है वो कैंसिल हो रही है। यहां ये आया -18 विल -36 और यहां जो टर्म है और ये टर्म जो है इसमें से माइनस हो जाएगी, सेम है। 36 में से 9 माइनस होएगा तो ये आएगा हमारे पास 27 e पावर 6x कॉस ऑफ 3x और ये दोनों टर्म्स आपस में जुड़ के -36 e पावर 6x साइन ऑफ 3x। ये हमारे पास आंसर बनेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आंसर को यहां ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो इन दोनों टर्म्स में से आप कॉमन भी कर सकते हैं। तो दोनों टर्म्स में से आपके पास 9 e पावर 6x कॉमन आ जाए। दिस इज योर आंसर। इन दिस वे यू कैन मैच योर आंसर विद द आंसर दैट इज गिवन इन योर बुक। 9 e पावर 6x multiplied with 3 cos of 3x minus 4 sin of 3x. This is your answer of the double derivative of this function. 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए बच्चों, बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन ये। if y is equal to cos inverse of x, find double derivative in terms of y. देखिए एक्चुअल क्या होता है कि जब हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, चाहे सिंगल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं चाहे डबल निकाल रहे हैं, अब तक हम लोगों ने जो देखा 5.6 एक्सरसाइज तक के डिपेंडेंट वेरिएबल का जब हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आंसर देते हैं या डेरिवेटिव करते हैं तो आंसर भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म्स में आता है। यानी कि y का डेरिवेटिव कर रहे हैं x की टर्म्स में कर रहे हैं तो x की टर्म्स में आंसर आता है। आप चेक करके देख लीजिए सारे क्वेश्चंस, ओके। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसी की टर्म में आंसर आएगा। लेकिन अब क्या कह रहा है ये कि आपको डबल डेरिवेटिव y का डबल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन आंसर x की टर्म्स में नहीं आना चाहिए, y की टर्म्स में आना चाहिए। तो देखो फटाफट से हम लोग सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका dy बाई डी एक्स। तो ये आएगा डायरेक्ट, हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप नोमरेटर में ले जाएंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर माइनस हाफ। ठीक है, तो माइनस हाफ पावर है तो अब डबल डेरिवेटिव कर दीजिए इसका डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी कि इस फंक्शन का फिर से एक बार डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करने के बाद जो हमारे पास आंसर बनेगा दैट विल बी माइनस ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक पावर और इंक्रीज हो जाएगी, इसमें माइनस हो जाएगी ना, तो माइनस हाफ और -1 तो वो आ जाएगी -3/2। तो -3/2 को नोमरेटर में ले आओ, तो -3/2 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो वो +3/2 हो जाएगी। दिस इज योर
डबल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव इसको हम लोग निकाल के एज इट इज रख लेते हैं और दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि देखो ध्यान से मैं वही जो बात को बोल रहा था बात कि डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू है, जो आंसर है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म्स में ही आएगा, चाहे सिंगल डेरिवेटिव चाहे डबल डेरिवेटिव है। लेकिन अब उसकी जो डिमांड है वो अब हम लोगों ने, आंसर तो यहाँ आ गया जो आना था, अब जो वो कह रहा है कि इस आंसर को आपने y की टर्म्स में निकालना है, तो वो करते हैं हम लोग। अब y हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, तो इसका मतलब x क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ y। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। 1 माइनस कॉस स्क्वायर y मीन्स साइन स्क्वायर y, और x की वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। तो अब यहां पुट कर देते हैं हम इसको, तो ये क्या बनेगा, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस वाई, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर वाई। साइन स्क्वायर वाई की पावर कितनी है, 3/2। देखो कितना इजी हो गया। अब माइनस कॉस वाई तो एज इट इज, माइनस कॉस वाई एज इट इज, साइन स्क्वायर वाई की पावर कितनी है, 3/2, तो 3/2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगी, जो 2 पावर जो डिनोमिनेटर में 2 है ये इस पावर से कैंसिल हो जाएगी, ये बनेगी हमारे पास डिनोमिनेटर में साइन क्यूब वाई। अब यहां साइन क्यूब वाई के दो फैक्टर्स आप कर लीजिए, एक तो हमारे पास आएगा कॉस वाई ओवर साइन वाई, और दूसरा यहां बनेगा साइन स्क्वायर वाई, क्योंकि साइन क्यूब है। अब cos y और sin y क्या बन गया, ये माइनस एज इट इज, cos y और sin y बन गया हमारे पास cot y, और sin स्क्वायर y जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में रेसिप्रोकल होके बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर y। अब ध्यान से देखिए, डबल डेरिवेटिव का आंसर जो है वो y की टर्म्स में माइनस कॉट y कोसिकेंट स्क्वायर y आ गया। दिस इज द एक्सप्रेशन विच ही इज आस्किंग यू टू कन्वर्ट द डबल डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y। तो इस तरह के क्वेश्चन, इसके साथ के जो सिबलिंग क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको y का कोई एक्सप्रेशन गिवन होएगा एंड इज आस्किंग यू टू शो सम अदर एक्सप्रेशन, तो इस तरह का यहाँ y2 का मतलब है डबल डेरिवेटिव, y1 मीन्स सिंगल डेरिवेटिव एंड y मीन्स द गिवन फंक्शन। तो यहाँ सबसे पहले आप y1 निकाल लीजिए। y1 का मतलब होएगा डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y1 यहाँ हमारे पास आएगा -3, देखिए यहाँ कंपोजिट फंक्शन है, तो कॉस ऑफ लॉग x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन ऑफ, अब मैं फटाफट से डायरेक्ट कर रहा हूँ, लॉग ऑफ x, और फिर लॉग x का डेरिवेटिव होएगा 1/x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, प्लस 4 साइन लॉग ऑफ x इज अनदर कंपोजिट फंक्शन, तो साइन लॉग x का डेरिवेटिव होएगा कॉस ऑफ लॉग x, लॉग x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट इज 1/x। तो यहाँ जो 1/x आया उसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो यहां ये आएगा xy1 -3 साइन ऑफ ऑन द राइट हैंड साइड -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस ऑफ लॉग ऑफ x। दिस इज अवर एक्सप्रेशन नंबर, ये 1 हुआ, ये 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए आंसर में हमें y2 भी लाना है, तो जो आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है उसका मतलब है कि दैट इज एन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आंसर। उसी प्रूफ में आंसर भी छुपा हुआ है कि आपने करना क्या है। तो यहां मेरे पास 1 टाइम डेरिवेटिव आ गया, अब 2 टाइम डेरिवेटिव निकालना है एक्सप्रेशन में क्योंकि उसे प्रूव करना है, तो इसका मतलब डबल टाइम डेरिवेटिव फिर कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए ये भी प्रोडक्ट फंक्शन हो गया है, तो इसको भी प्रोडक्ट फंक्शन की तरह ही हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, d/dx ऑफ uv डैश प्लस u डैश v। तो यहां सबसे पहले ये u फंक्शन हो गया, ये v हो गया, तो u को एज इट इज y1 का एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो वो y2 हो जाएगा, फिर y1 को रखेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो वो 1 हो गया, तो y1 एज इट इज। अब राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव करते हैं फिर दोबारा से एक बार, तो -3 एज इट इज, साइन लॉग x का डेरिवेटिव होगा हमारे पास cos ऑफ लॉग x,
और log x का डेरिवेटिव होएगा 1/x प्लस 4 एज इट इज, cos log x का डेरिवेटिव होएगा माइनस साइन ऑफ log x, और log x का डेरिवेटिव होगा 1/x। अब फिर जो डिनोमिनेटर में 1/x आया, x जो डिनोमिनेटर में आया हमारे पास, उसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां दोनों टर्म्स में x मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट टर्म में होगा तो यह आएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1, और राइट हैंड साइड में अब हमारे पास जो टर्म्स रहती हैं वो आएंगी -3 cos ऑफ log ऑफ x -4 साइन log ऑफ x। अब इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं माइनस कॉमन कर लेता हूं, तो देखिए मैं माइनस यही कॉमन कर लेता हूं, ये भी प्लस हो जाएगी और ये भी प्लस हो जाएगी, और मैंने इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन कर लिया आउटसाइड द ब्रैकेट। अब ये बनी क्या, ये बन गई मेरे पास माइनस एज इट इज इनसाइड द ब्रैकेट को आप लोग इक्वेशन नंबर 1 से मैच करिए। तो 3 cos log ऑफ x प्लस 4 साइन log ऑफ x, इसका मतलब ये क्या आ गया y, तो माइनस y आ गया राइट हैंड साइड में। अब इस माइनस y को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास प्रूफ हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड आया x स्क्वायर y2 प्लस x y1, इस माइनस y को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो प्लस y इज इक्वल टू 0 विच ही इज आस्किंग यू टू प्रूफ। ठीक, इस टाइप के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये था बच्चों हमारे पास 13th क्वेश्चन। अब देखते हैं 13th क्वेश्चन के साथ के यानी कि सिबलिंग क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ आपके सामने है 14th और 15th की स्टेटमेंट, तो 14th और 15 आर एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चंस एज आवर 13th क्वेश्चन। तो जैसे मैंने 13th क्वेश्चन आपको करवाया, सेम स्टेप्स के ऊपर आपने क्या करना है, एक बार डबल डेरिवेटिव निकाल लेना है 14th क्वेश्चन में, और एक बार सिंगल डेरिवेटिव, और फिर इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में उनकी वैल्यूज़ को आप लोगों ने पुट करना है। देन यू विल गेट योर आंसर एज वी got in our 13th question. 15th question is also again the same. Here you have given in place of a and b, जैसे कि 14th question में यहाँ a और b constants हैं, 15th question में constants की जो value है वो 500 और 600 है, and you have to prove the same thing. तो बच्चों यहाँ 16th question की statement देखिए आप, e power y multiplied with factor x plus 1 is equal to 1. अगर ऐसा हो then you have to prove that the double time derivative will be equal to the square of the single time derivative. ये बात आप लोगों को प्रूव करके दिखानी है। चलिए, दिख रहा है आपको करना क्या है, सिंगल टाइम डेरिवेटिव निकाल लीजिए, फिर डबल टाइम, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन आएगा ही अपने आप से ऐसे ही। तो यहाँ हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं बोथ साइड्स। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, एज यू ऑल नो द प्रोडक्ट रूल, u डैश v प्लस u v डैश, राइट। तो यहां इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेते हैं तो यहां हम लोग इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे एज इट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 विद रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, e पावर y का डेरिवेटिव e पावर y। अब y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx, और राइट हैंड साइड में 1 का डेरिवेटिव, 1 इज अ प्योर कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, e पावर y प्लस दिस इंटू दिस x प्लस 1 इंटू e पावर y dy बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, dy बाई dx की वैल्यू, देखिए यहाँ से e पावर y कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, e पावर y को मैं राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ, तो माइनस ऑफ e पावर y डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर x प्लस 1 इंटू e पावर y, e पावर y विल गेट कैंसल, यहाँ से ये फैक्टर इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, -1 ओवर x प्लस 1 आ जाएगा, राइट। किसकी वैल्यू आई है, ये dy बाई dx की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं अवर इक्वेशन नंबर 1 जो हमें गिवन है। क्या गिवन है कि e पावर y इज मल्टीप्लाइड विद x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देखिए आपके पास एक नया एक्सप्रेशन आ रहा है फ्रॉम 1, e पावर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
ई पावर वाई की वैल्यू आएगी 1/x + 1। तो अब इसको इस एक्सप्रेशन से मिला के देखते हैं। तो dy/dx क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, dy/dx दिस इज इक्वल टू, यहाँ 1/x + 1 की वैल्यू क्या है, ई पावर वाई, तो ये माइनस एज इट इज, तो 1/x + 1 की वैल्यू है ई पावर वाई, तो ये निकाल के रख लिया। तो ये अब क्या आया, द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, सिंगल टाइम डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ वाई। अब हम सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं इसको, y/dx दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई पावर वाई। इसका फिर एक बार फिर डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां आएगा dy/dx ऑफ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव dy/dx, और राइट हैंड साइड में माइनस एज इट इज, ई वाई का डेरिवेटिव ई पावर वाई, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dy/dx। इस तरफ क्या आया, इस तरफ आ गया हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d²y/dx²। राइट हैंड साइड में e पावर y एज इट इज, dy/dx की वैल्यू अब हम लोगों ने क्या निकाली है, dy/dx की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है माइनस ई पावर y। इसको हम लोग यहां पर यूज कर लेते हैं, यहां तो माइनस ऑफ एज इट इज, ये तो माइनस पहले से था, ई पावर वाई, और इसकी वैल्यू भी कितनी है, माइनस ऑफ ई पावर वाई। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हुआ, ई पावर वाई और ई पावर वाई इज ई पावर वाई स्क्वायर, और ई पावर वाई है क्या, फ्रॉम आवर इक्वेशन नंबर 2, यहां भी लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, यू आर यूजिंग दिस अगेन, हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को ही यूज कर रहे हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो डबल टाइम डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया, d²y/dx², दिस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सिंगल टाइम डेरिवेटिव। ये हमारे पास वो एक्सप्रेशन आया जो वो प्रूफ करने को हमें स्टेटमेंट में कहा गया है। की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर देन यू हैव टू प्रूव दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, आपको y2 निकालना है, आपको y1 निकालना है, अपने आप से एक्सप्रेशन बन जाएगा। जैसे ही हम लोगों ने अवर 13th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन में ऐसे ही एक्सप्रेशन को हम लोगों ने प्रूव किया है। तो सबसे पहले आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का गिवन एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ y का डेरिवेटिव आ जाएगा y1, राइट हैंड साइड में ये कंपोजिट फंक्शन है, देखिए सबसे पहले टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर है, तो पावर 2 है, तो पावर 2 क्या करेंगे, पावर 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और टेंजेंट इनवर्स ऑफ x की पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पावर कितनी आ गई 1। अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव निकालेंगे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, अब x का डेरिवेटिव निकालेंगे दैट इज 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x। टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का डायरेक्ट यहाँ आप वैल्यू पुट कर सकते हैं डेरिवेटिव में, द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x इज 1/1 + x²। अब आपने क्या करना है, इस 1 + x² जो कि डिनोमिनेटर में है, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 1 + x² y1, दिस इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। फिर से डेरिवेटिव कर दीजिए क्योंकि हमें y2 भी चाहिए, डिफरेंशिएटिंग अगेन इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास प्रोडक्ट फंक्शन आ गया, इसका प्रोडक्ट रूल हम लोग लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल इज uv डैश, डैश मीन्स डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखते हैं 1 + x², सेकंड फंक्शन है y1, तो y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा y2 प्लस, फिर करेंगे हम लोग 1 + x² का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x, y1 एज इट इज सेकंड फंक्शन, और राइट हैंड साइड में 2 एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/1 + x²। बस अब क्या करना है, सेम आंसर आ चुका है, आपने जो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर को आपने
लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 एंड दिस इज इक्वल टू 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को चाहे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लीजिए क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। तो ये जो एक्सप्रेशन वो प्रूव करने को कह रहा है स्टेटमेंट में, you have reached that answer. Okay, so this is the proof. So बच्चों ये थी आपके पास एक्सरसाइज 5.7 और ये था डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक। जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं वो क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, जो असाइनमेंट्स मैंने आपको दी है उनको सॉल्व करने के लिए। ओके, फिर भी आपको एज यूजुअल अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम की आप पिक लीजिए और मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को भेज दीजिए ताकि मैं आपकी वो प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर। तो बच्चों कैसा लगा आपको? मज़ा आया डिफरेंशिएबिलिटी को सीख के, कॉन्टिन्यूटी को भी सीख के? बड़े अच्छे से मैंने आपको बताई हैं। ओके, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ, कौन से क्वेश्चन में क्या कमी है, कहाँ आपको कुछ और पॉइंट्स चाहिए। और अगर आपको पसंद आया ये चैप्टर तो डेफिनेटली एक लाइक बनता है और अपने दोस्तों को इस चैनल का, इस टॉपिक का लिंक भेजना तो बनता ही है। ओके, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गोइंग टू स्टार्ट विद द समरी ऑफ दिस चैप्टर। ओके, जितना हम लोगों ने पूरे इस चैप्टर में सीख लिया है उससे रिलेटेड अननोन क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रहा हूं। डोंट मिक्स द नेक्स्ट लेक्चर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर मिसलेनियस एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सी यू, बाय बाय।